लोग देखेंगे लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन को पढ़ेंगे 1880 से 1884 में। आप देखिए इसको क्या लोकप्रिय गवर्नर माना गया। इसको क्या माना गया? लोकप्रिय गवर्नर किसको माना गया है? लॉर्ड रिपन को। और इनका एक कथन था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है? मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। तो क्या जवाब होगी? लॉर्ड रिपन। और ये जो है ना वर्नाकुलर एक्ट को क्या किया? समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर एक्ट क्या किया है? समाप्त कर दिया। और ये इसको यानी रिपन को लोकप्रिय वायसराय किसने कहा? लोकप्रिय वायसराय किसने कहा? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय किस अधिवेशन में? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1909 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड रिपन को क्या बोले थे? ये क्या है? सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय है। सिविल सेवा की आयु जो है ये 19 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया? 21 वर्ष। यानी कि बहुत सारे गवर्नर आए तो क्या कर देते थे? हटाते थे। यानी इसी को छेड़छाड़ करना उसका एक अनिवार्यता बन गया था। रिपन ने स्थानीय शासन यानी स्वशासन जो है वह शुरुआत की, जिससे क्या हुआ कि दूसरे राजा सब ने क्या किया, यानी दूसरे गवर्नर सब ने छोटे छोटे, तो वो भी इसका शुरुआत पद्धति लेकर आ गया। उसके बाद क्या रिपन के समय में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। यानी कि नियमित जो 10 साल पर होती है। अभी इस बार क्या हुआ है कि अपना लोग का 12 साल तो हो ही गया, 13 साल 1880 में स्टार्ट हुआ था। तो मेयो ने क्या किया? इसका क्या क्या था? प्रयोग किया था। यानी जनगणना के मतलब शुरुआत जो है मेयो ने किया था। यानी कि उसको, लेकिन ये क्या कर दिया? प्रत्येक 10 साल पर क्या किया? लगातार ये रेगुलर कर दिए। 1881 में प्रथम हुआ था। तो यानी कि नियमित जनगणना शुरुआत करने वाले कौन है? हाँ, अगर जनगणना को शुरुआत किया किसने किया? प्रयोग के तौर पर। प्रयोग किया था मेयो क्या किया था? प्रयोग किए थे। ये क्या किया? लगातार 75 में स्टार्ट किया, 10 साल जनगणना पर लगातार होते रहे। रिपन ने मैसूर राज को पुराने शासक को क्या कर दिया? वापस लौटा दिया। यानी जो जीत लेता था ना तो उसको क्या किया? फिर पुराने राजा को क्या किया? यानी कि फिर वापस लौटा दिया। किसने? यानी कि लॉर्ड रिपन ने। अब देखिए ये सबसे बड़ा बात है कि यहाँ से पूछता ही है क्वेश्चन। यानी कि 81 में जो कारखाना अधिनियम, यानी प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? 1881 में। इसमें एक कंडीशन था कि 7 साल से कम बच्चे यानी कम उम्र के बच्चे को क्या किया? काम करने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और 7 से 12 वर्ष तक के श्रमिकों को कितने घंटा? टाइम एक बॉन्डिंग कर दिया। एक टाइम बॉन्डिंग कर दिया कि इतना से इतना तक या इतना है, जिससे कम उम्र के बच्चे को क्या करेंगे? यानी कंपनी में या कहीं से काम नहीं लिया जा सकता है। और उसके बाद जो श्रमिक था उसको क्या किया? टाइम बांध दिया है कितना? 9 घंटा का। यानी 7 से 12 वर्ष तक के श्रमिकों को, श्रमिक मतलब मजदूर को क्या कर दिया? 9 घंटा का टाइम दे दिया। अब ये कहता है कि इस अधिनियम कहाँ कहाँ नहीं लागू था? चाय, कॉफी और नील की खेती। पहले नील की खेती होती थी, तो चाय, कॉफी और नील पर ये नियम क्या था? अधिनियम लागू नहीं था। और नमक कर क्या कर दिया? कम कर दिया। मेयो ने क्या किया था? बम्बई मद्रास में नमक कर को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। और इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। शैक्षणिक सुधारों के लिए कौन सा आयोग लाया? हंटर आयोग। शैक्षणिक सुधारों के लिए कौन सा हंटर लाया? हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना किया। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। उसके बाद क्या किया? इसने नगर पालिका बनवाया जो कहाँ था? मद्रास में स्थापित था। तो इस तरह से क्या हम पढ़े? यानी कि लॉर्ड रिपन के इतना पॉइंट है, इसको याद करना है। इसका क्या कथन था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। कौन सा एक्ट लाया? वर्नाकुलर एक्ट लाया। कारखाना अधिनियम लाए। उसके बाद 7 साल से कम उम्र के बच्चों पर क्या? कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। और 7 से 12 वर्ष तक के काम का टाइम बॉन्डिंग बांध दिया कि 9 घंटे। और ये अधिनियम किस पर लागू नहीं होती थी? चाय, कॉफी और नील पर। उसने क्या? नमक कर को क्या कर दिया? कम कर दिया। मेयो ने क्या किया था? बढ़ा दिया था। शैक्षिक सुधारों के लिए कौन सा आयोग लाया? हंटर आयोग लाया। और जो पुराने मैसूर राज को किसको दे दिया? जो पुराना राजा था उसको दे दिया।
नियमित जनगणना करवाई गई किसके समय काल में, यानी रिपन के समय। तो इस तरह से, और एक ये था यानी सिविल सेवा की जो आयु था उसको 19 से कितना कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया। स्थानीय स्वशासन का क्या शुरुआत भी यही की है। तो इस तरह से हम क्या देखें, लॉर्ड रिपन